ओम शांति। 1 फरवरी 2024। सुनते हैं आज की मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने एवं याद करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब क्या हो सकेंगे? अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब क्या हो सकेंगे? उत्तर है, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन से बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे? कौन से बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे? उत्तर है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है। अगला प्रश्न, हद के सन्यासी हैं वह घर बार छोड़ देते हैं, क्यों? हद के सन्यासी हैं वह घर बार छोड़ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अगला प्रश्न, तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने कितने जन्मों का चक्र पूरा किया? तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने कितने जन्मों का चक्र पूरा किया? उत्तर है 84 जन्मों का। अगला प्रश्न, देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे किसकी वंशावली हैं? देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे किसकी वंशावली हैं? उत्तर है विष्णु की। अगला प्रश्न, सुख धाम में दुख की बात ही नहीं, हम इतने सुख में जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? सुख धाम में दुख की बात ही नहीं, हम इतने सुख में जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? उत्तर है जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। अगला प्रश्न, तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो उन्हों के अंदर रहेगा क्या? तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो उन्हों के अंदर रहेगा क्या? उत्तर है उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब क्या है? बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब क्या है? उत्तर है सब भक्ति मार्ग है। अगला प्रश्न, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नाविल शादी पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है क्या? तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नाविल शादी पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है क्या? उत्तर है कुक्कड़ ज्ञानी। अगला प्रश्न, यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ,
यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या बन जाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या बन जाएंगे। उत्तर है देवता, 21 जन्मों के लिए। अगला प्रश्न, तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह सब क्या है। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह सब क्या है। उत्तर है कब्रिस्तानी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्यों। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्यों। उत्तर है क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलना है। अगला प्रश्न, आत्माओं को वर्षा मिलता है किससे। आत्माओं को वर्षा मिलता है किससे। उत्तर है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमोप्रधान है, तुमको कैसे सतोप्रधान बनना है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमोप्रधान है, तुमको कैसे सतोप्रधान बनना है। उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को कहाँ ले गए हैं। ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को कहाँ ले गए हैं। उत्तर है द्वापर में। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है क्या। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है क्या। उत्तर है अज्ञान अंधियारा। अगला प्रश्न, तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है, 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है, 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो। उत्तर है पद्मा पदम पति। अगला प्रश्न, अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो, पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, यह चक्र तुम लगाते ही रहते हो, पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए। उत्तर है पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। अगला प्रश्न, किसमें सदा बिजी रहना है। किसमें सदा बिजी रहना है। उत्तर है इस रूहानी पढ़ाई में। अगला प्रश्न, कभी भी क्या पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। कभी भी क्या पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। उत्तर है नावल शादी। अगला प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को क्या समझकर रहना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को क्या समझकर रहना है। उत्तर है मेहमान। अगला प्रश्न, किन पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। किन पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
उत्तर है हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से। अगला प्रश्न, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या बहुत जरूरी है? किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या बहुत जरूरी है? उत्तर है हिम्मत और उमंग उत्साह। अगला प्रश्न, कब पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है? कब पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है? उत्तर है जब समय की पहचान स्मृति में रहती है। अगला प्रश्न, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही क्या हैं? सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही क्या हैं? उत्तर है कामधेनु। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, किसमें सदा बिजी रहना है? किसमें सदा बिजी रहना है? अच्छा, ओम शांति।